हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। और ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इसको हम ROC से भी डिनोट करते हैं। ROC, R मतलब रीजन, O मतलब ऑफ और C मतलब कन्वर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस in Z transform is indicated as circle contains a unit circle। इसका मतलब है कि हम एक जेड प्लेन लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये है सो हमारा एक जेड प्लेन हो गया। इसमें हम एक ए यूनिट लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ए यूनिट हुआ और यहाँ से एक सर्किल ड्रा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इसका जो फंक्शन रहेगा वो हमारा डिसाइड करेगा कि इसका जो रीजन वो बनेगा हमारा इसके आउट साइड या फिर इन साइड। ठीक है, और इसमें हम जो फॉर्मूला लेंगे जो जेड ट्रांसफॉर्म का वो हमारा रहेगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन is performed on a sequence UN which may exist in the range of integers minus infinity less than n less than प्लस इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जेड ट्रांसफॉर्म इसका डिफाइन हो जाएगा। जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ UN दैट इज इक्वल्स टू U ऑफ जेड। और ये जो हमारा UN जो दिया हुआ है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसका रेंज रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं समेसन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और UN और Z का पावर -n। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, वेयर UN, ये जो हमारा UN है रिप्रेजेंट्स नंबर इन द सीक्वेंस फॉर n is equals to n integer। The region of the Z plane in which 1, ये जो इक्वेशन 1 है वो हमारा 1 कन्वर्जेंट रहेगा, कन्वर्स एब्सोल्यूटली इज नॉन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ UZ
तो ये जो इक्वेशन 1 है वही है सो हमारा बताएगा कि इसका जो हमारा जेड प्लेन में या इन साइड ये कन्वर्जेंट है कि ऑफ साइड कन्वर्जेंट है। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है कि जेड प्लेन में ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो फंक्शन यू एन है वो हमारा कन्वर्जेंट इन साइड रहेगा या फिर आउट साइड रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर हमारा इन साइड रहा तो वही है सो रीजन में हमारा यू जेड है सो कन्वर्जेंट रहेगा। ओके, और अगर इसका रीजन हमारा इन साइड आया तो इन साइड में ही उसका रीजन है सो कन्वर्जेंट रहेगा। तो रीजन को फाइंड करने के लिए हम है सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में दो तरह का सीक्वेंस पढ़ेंगे। एक हमारा होता है वन साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म और दूसरा होता है टू साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो पहला लिखते हैं वन साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। और वन साइडेड सीक्वेंस में हम दो तरह का सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको जब हम वन साइडेड सीक्वेंस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें वो दोनों सीक्वेंस को वहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा टू साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वन साइडेड सीक्वेंस का मतलब है ये है कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा या तो इन साइड में बनेगा। ठीक है, ये जो सर्कल है इसके अंदर बनेगा या फिर इस सर्कल के बाहर बनेगा, यानी कि दोनों में से एक जगह बन सकता है, या तो सर्कल के बाहर बनेगा या फिर सर्कल के अंदर बनेगा। तो एक साइड बन रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं वन साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। और टू साइडेड सीक्वेंस में हमारा क्या होता है कि रीजन है सो एक बाहर भी जाता है और एक रीजन हमारा अंदर आता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं टू साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वन साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो वन साइडेड सीक्वेंस में हमारा दो तरह का सीक्वेंस रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं वन साइडेड सीक्वेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। वन साइडेड सीक्वेंस में हमारा दो तरह का सीक्वेंस रहेगा। एक रहेगा राइट साइडेड सीक्वेंस, राइट साइडेड सीक्वेंस। ठीक है, और दूसरा हमारा रहेगा लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइट साइडेड सीक्वेंस पर। तो राइट साइडेड सीक्वेंस पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं राइट साइडेड सीक्वेंस। In right sided sequence, the region of convergence, the ROC, is always outside the सर्कल। ठीक है, जैसे कि ये हमारा जेड प्लेन है, ये हमारा जेड प्लेन है। ठीक है, इस जेड प्लेन में ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, तो इस यूनिट सर्कल के बाहर ही इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा। ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा प्रूफ करके भी बता देते हैं कैसे ये बाहर आएगा। ठीक है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से बाहर में बनेगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे यू एन ए का हम फंक्शन लेते हैं, यू एन इज इक्वल्स टू ए का पावर एन, और ये केवल डिफाइन करेगा। और जो राइट साइडेड सीक्वेंस होता है उसमें जो एन का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, हमेशा। तो इसमें रहेगा फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन मैंने बताया था अभी कि जब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम फाइंड करेंगे तो जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हम ये वाला यूज करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड। ठीक है,
समेसन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये हो गया un और z का पावर माइनस n। तो ये जो फंक्शन है un हमारा क्या है, a का पावर n है, तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा इसका जो वैल्यू है सो हमारा डिफाइन किया गया है कि अगर माइनस इन्फिनिटी से -1 तक हमारा इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं समेसन माइनस इन्फिनिटी टू -1 un और z का पावर -n प्लस यहाँ पर n का वैल्यू डिफाइन किया गया है 0 से, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक un और z का पावर -n। ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है वो हमारा पहले से ही ऑलरेडी डिफाइन किया गया है कि इसका हमेशा वैल्यू n, इसका जो रेंज रहेगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है, 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा। जो हमारा रेंज यहाँ पर है वो हमारा 0 के बराबर या फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक में इसका जो रेंज होगा वो हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से -1 तक रहेगा तो जो फंक्शन हमारा a का पावर n है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा जो फंक्शन a का पावर n है वो हमारा ऑलरेडी डिफाइन यहाँ पर किया गया है कि इसका जो n का जो वैल्यू रहेगा यानी कि रेंज जो रहेगा वो हमारा 0 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए वो काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n, यहाँ पर un ही होगा, अभी हम यहाँ पर सारा फंक्शन में un लिए थे, तो यहाँ पर z ट्रांसफॉर्म a का पावर n हो गया, तो ये हो जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और un के स्थान पर क्या आ जाएगा, un बराबर हमारा क्या है, a का पावर n और यहाँ पर है z का पावर -n। ओके, अब हम n का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो n का वैल्यू शुरू में 0 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a0 z का पावर -0, फिर हो जाएगा हमारा n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a1 z का पावर -1, फिर n का वैल्यू हम 2 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a² और z का पावर -2, फिर हम n का वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a³ और z का पावर -3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो जाएगा। अब a का पावर 0 और z का पावर 0 है, तो अगर किसी का भी पावर अगर हमारा 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, तो a का पावर 0 भी हमारा 1 हो जाएगा, z का पावर यहाँ 1 होगा, a का पावर 0 भी 1 और z का पावर 0 भी 1। तो यहाँ पर आ गया हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 1, इसको हम लिख सकते हैं a, और z इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/z। ओके, ये हमारा a² है, तो यहाँ पर लिखते हैं, पहले a लिखते हैं और यहाँ पर z का पावर -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर z का पावर -2 है, तो इसको अगर इसका पावर हमें अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम z लिखें और इस पूरे का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, प्लस ये a लिखें और ये z है सो इसका पावर पॉजिटिव बना रहे, तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा और ये q हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसमें एक हमारा फॉर्मूला यूज होगा, ये हमारा 1 माइनस b का पावर -1, तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस b प्लस b² प्लस b³ प्लस b⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसी का अगर हम सम अप करके लिखें तो ये हो जाता है हमारा समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और 1 के पावर n और b का पावर n, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसका है सो 1 माइनस b का पावर 1 माइनस b का होल पावर -1 है, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारा ये होता है, ठीक है। और ये जो सीरीज है ये हमारा एक जीपी सीरीज है। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर 1 के स्थान पर हमारा यहाँ 1 है, यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, a/z है, ठीक है। सेम यहाँ पर हमारा b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर a/z का स्क्वायर है। सेम यहाँ पर हमारा b क्यू है, तो यहाँ पर a/z का होल क्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर b के स्थान पर क्या आ रहा है हमारा a/z, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो यहाँ पर a/z का स्क्वायर है, तो b के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, a/z का पावर -1, ठीक है। अब इसका पावर -1 है, तो इसका पावर अगर हमें पॉजिटिव बनाना रहेगा तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन में 1 माइनस a/z, ठीक है।
ये हो जाएगा। और अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में ये हो जाएगा, नीचे में एलसीएम लिए जेड, यहाँ जेड माइनस ए आ गया। अब ये जेड ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ए। ठीक है, तो ए एन का जेड ट्रांसफर हमारा आ गया जेड अपॉन में जेड माइनस ए। अब यहाँ पर हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है हमारा ए बाई जेड, इसको हम लेस देन 1 से इक्वेट करेंगे। ये जो ए बाई जेड हमारा आया है इसको हम लेस देन 1 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सीरीज बीइंग a GP in convergent if mod 4 by z mod a by z, यहाँ पर a है, mod a by z लेस देन 1। ओके, ये जो सीरीज है वो हमारा GP सीरीज है। तो ये कन्वर्जेंट तब होगा जब हम इसको जो यहाँ पर a बाई जेड है इसको हम इक्वेट करेंगे लेस देन 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर मॉड जेड का वैल्यू आ जाएगा मॉड जेड, ये जो मॉड जेड है इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर देन ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका आ गया, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया हमारा ROC हमारा आ गया। ये है, सो ये जो सीरीज है कन्वर्जेंट तब होगा जब मॉड जेड का जो वैल्यू है वो हमारा ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर ए का पावर एन हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन ये जो फंक्शन है वो हमारा तभी है सो कन्वर्जेंट होगा जब इसका है सो वैल्यू हमारा जेड का मॉड जेड का वैल्यू ग्रेटर देन ए हो। तो अगर हम इसको जेड प्लेन में अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर बन जाएगा एक जेड प्लेन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा जेड प्लेन बना और इसमें हमारा ए यूनिट आया है यहाँ पर, मान लीजिए कि कुछ इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि जेड का जो मॉड जेड है वो हमारा ग्रेटर देन ए है, यानी कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर आ जाएगा, इसका बाहर सर्कल का बाहर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। यानी कि जो हम फंक्शन लिए हैं वो हमारा कन्वर्जेंट इस ए के बाद होगा। ठीक है, इस ए के अंदर नहीं, इस ए के बाहर ये जो हमारा फंक्शन है ए का पावर एन वो हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ROC मॉड जेड ग्रेटर देन ए। तो इसे हम राइट साइडेड सीक्वेंस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा राइट साइड में बन रहा है। ठीक है, अब जब हम लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस का जब हम बात करेंगे तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा इस सर्कल के अंदर आएगा। ओके, तो इसको हम लोग राइट साइडेड सीक्वेंस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो फंक्शन था हमारा ए का पावर एन, ये जो ए का पावर एन ये जो फंक्शन है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा राइट साइड में आया। ओके, इसलिए हम इसको कह रहे हैं राइट साइडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था, ये जो फंक्शन हमारा UN है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अ नंबर इन द सीक्वेंस फॉर n इज इक्वल्स टू n इंटीजर द रीजन ऑफ द जेड प्लेन इन विच 1, यह सो कन्वर्जेंट होगा जहाँ पर उसी को है सो हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमारा ए का पावर एन वो हमारा ए से ए के बाहर में कन्वर्जेंट होगा, तो यही है सो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट है उसी को हम लोग रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। ओके, अब लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस में चलते हैं। और एक बात, जो अगर हमारा राइट साइडेड सीक्वेंस रहेगा वह उसका है सो जो n का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा हमेशा 0 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट साइडेड सीक्वेंस होगा। और लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस में हमारा जो n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो लेस देन 0 होगा। ओके,
अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, ओके। इन लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, इन लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस the ROC is always inside the circle। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारा जेड प्लेन हो गया, ओके, और इसका एक यूनिट सर्कल हमारा ए हो गया, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो हमारा हमेशा ए के अंदर होगा। ठीक है, ये हमारा इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा, ओके, अंदर में। तो इसको है सो थोड़ा सा प्रूफ करते हुए इसको समझते हैं। तो एक हम फंक्शन लेते हैं यू एन इज इक्वल्स टू बी का पावर एन, ओके, फॉर एन लेस देन 0। और लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस में हमारा हमेशा है सो हमारा एन का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो हमारा 0 से छोटा होगा। अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये जो फंक्शन हमारा यू एन है वो हमारा 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम हमारा जो डेफिनेशन था उसको लिखते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर माइनस एन। तो ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन, यहाँ पर समीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यू एन जेड का पावर माइनस एन और प्लस समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर माइनस एन। तो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस में अगर एन का वैल्यू अगर हमारा 0 से या फिर उसके बराबर रहा तो वो है सो फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर काम करना है केवल, क्योंकि इसका एन का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि एन का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो 0 से पहले हमारा आता है -1, ठीक है। तो -1 तक ये केवल डिफाइन करेगा। तो यू एन के स्थान पर हमारा क्या दिया हुआ है, बी का पावर एन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी का पावर एन, और ये हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, और यू एन के स्थान पर हम लिखेंगे बी का पावर एन और जेड का पावर -n, ओके। अब पुट करेंगे, पुट एम इज इक्वल्स टू -n, ठीक है। और अगर हम इसके दोनों साइड फिर से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर एन का वैल्यू आ जाएगा क्या, एन का वैल्यू आ जाएगा -n, ठीक है। तो इसी को है सो हमें पुट करना है, ये जो हमारा यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर है हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी का पावर एन। अब यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा देते हैं। इसका जो रेंज है वो हमारा एन का रेंज दिया हुआ है, एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल्स टू -1 तक, ठीक है। ये एन का रेंज हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो एन के स्थान पर हम क्या पुट कर रहे हैं, -m को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, -m, इस n के स्थान पर -m को पुट कर रहे हैं। तो -m इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, और इस n के स्थान पर -m को, तो यहाँ पर हो जाएगा -m इज इक्वल्स टू -1। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू 1 टू m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक इसका रेंज डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू समीशन m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीशन m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, m इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब हम इस n को m में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो n है वो हमारा m में चेंज होगा। तो यहाँ पर b का पावर n है और n का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, -m। तो यहाँ पर हो जाएगा b का पावर -m, और यहाँ पर z का पावर -n है, तो -n का वैल्यू क्या है हमारा, m। तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर m, ठीक है। अब m का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे।
ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं समीशन एम इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं जेड अपॉन में, इसका पावर है सो हमारा नेगेटिव में, अगर इसका पावर हमें पॉजिटिव बनाना रहेगा तो इसको डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, तो जेड अपॉन में बी हो जाएगा, और दोनों का पावर हमारा एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम का वैल्यू जो दिया हुआ है हमारा 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो पहले एम का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, फिर एम का वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर एम का वैल्यू 3 पुट करेंगे, उसी तरह से एम का वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी का पावर एन, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले एम के स्थान पर 1, तो ये हो जाएगा जेड बाई बी का पावर 1, फिर एम के स्थान पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बाई बी का पावर 2, फिर एम के स्थान पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बाई बी का पावर 3, फिर एम के स्थान पर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड बाई बी का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ से जेड बाई बी, यहाँ से जेड बाई बी, यहाँ से जेड बाई बी और यहाँ से जेड बाई बी हम कॉमन ले लेंगे, तो बाहर में आ जाएगा हमारा जेड बाई बी, और यहाँ पर हमारा बचेगा 1 प्लस, इसमें से एक जेड बाई बी बाहर ले लिए तो केवल एक जेड बाई बी बचेगा, इसमें से एक जेड बाई बी बाहर ले लिए तो यहाँ पर जेड बाई बी का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एक जेड बाई बी बाहर ले लिए तो यहाँ पर बचेगा जेड बाई बी का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें सेम जो पीछे में जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था उसी फॉर्मूले को यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा, तो 1 माइनस बी का पावर -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और अगर हम इसी को सम अप करके लिखते तो यहाँ पर हो जाता है समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी और 1 का पावर n और b का पावर n। ठीक है, तो 1 माइनस बी का यहाँ पर जो इन्वर्स लिखे ये हमारा बाइनोमियल एक्सपांसन है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके हम इसको एक्सपेंड किए। तो ये जो सीरीज है, ये अंदर वाला सीरीज है, ये भी हमारा एक कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका है सो फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी का पावर n हो गया, और ये हो गया जेड बाई बी बाहर में, और इस पूरे के स्थान पर जब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हमारा 1 है, यहाँ b है तो यहाँ पर जेड बाई बी है, यहाँ पर b का स्क्वायर है तो यहाँ पर जेड बाई बी का स्क्वायर है, यहाँ बी क्यू है तो यहाँ पर जेड बाई बी का होल क्यू है। तो हम यहाँ पर एक बात नोट की कि सारे b के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है, जेड बाई बी। ठीक है, तो इसको हम इस वाले को इस फॉर्मूले में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, 1 माइनस और b के स्थान पर हमारा हर जगह क्या है, यहाँ पर b है तो जेड बाई बी है, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड बाई बी और उसका पावर -1। ओके, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जेड बाई बी, और इसका पावर -1 है तो इसका पावर अगर हमें पॉजिटिव बनाना रहेगा तो इसको हमें डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस जेड बाई बी और इसका पावर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ बी का पावर n हो जाएगा जेड बाई बी इंटू नीचे में बी एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस से जेड। ठीक है, और ऊपर में हमारा है 1। अब इसको पलट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड बाई बी इंटू ये हमारा b यहाँ पर आ जाएगा और अपॉन में जेड माइनस बी, सॉरी b माइनस जेड, तो ये b से b कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा आ गया जेड अपॉन में b माइनस जेड। ओके, तो जे b रेस्ट टू द पावर n का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आ गया, यहाँ पर जेड अपॉन में b माइनस जेड। तो यहाँ पर हम इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम इस वाले वैल्यू को यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, और इसको हम <1 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, और ये जो इसका जो अंदर वाला जो सीरीज है वो हमारा एक क्या है, जीपी का सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस सीरीज, ये जो सीरीज है यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सीरीज है वो हमारा जीपी सीरीज है। दिस सीरीज बीइंग अ जीपी इन कन्वर्जेंट, तो ये जो जीपी का सीरीज है वो हमारा कन्वर्जेंट तभी होगा जब
ये जो mod z बाई b है वो हमारा लेस देन 1 रहे, ठीक है। तब इसका जो b है हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा mod z लेस देन b, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन है हमारा b का पावर n, यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा कन्वर्जेंट तभी रहेगा जब mod z बाई b लेस देन 1 रहे, यानी कि mod z लेस देन b, ओके। तभी ये है सो हमारा सीरीज, ये जो फंक्शन है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, ओके। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया हमारा ROC, दैट इज mod z लेस देन b। तो इसको अगर हम जेड प्लेन में इसको अगर हम ड्रा करें तो ये एक हमारा जेड प्लेन हो गया, ठीक है, ये जेड प्लेन हो गया और इसमें हमारा बी यूनिट ये आ गया, ठीक है। तो ये जो बी है वो हमारा क्या है, यानी कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो हमारा क्या है यहाँ पर mod z लेस देन b, यानी कि इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड द सर्कल। तो ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया mod z लेस देन b, ओके। तो ये जो फंक्शन है हमारा वो हमारा b के अंदर ही एक्सिस्ट करेगा, इसके बाहर ये एक्सिस्ट नहीं करेगा। ये जो b रेशो द पावर n ये हमारा फंक्शन है वो इसके अंदर एक्सिस्ट करेगा, इसके बाहर नहीं। और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा mod z लेस देन b, ठीक है। अब हम टू साइडेड सीक्वेंस की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू साइडेड सीक्वेंस, अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं टू साइडेड सीक्वेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा टू साइडेड सीक्वेंस, टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म of un is defined by u of z, that is equals to summation n is equals to minus infinity to infinity un और z का पावर माइनस n, ठीक है। तो ये हमारा किसके बराबर होता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ un के बराबर होता है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा जो फंक्शन इसमें दिया हुआ रहेगा वो हमारा दो फंक्शन इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा un दैट इज इक्वल्स टू b का पावर n फॉर n लेस देन 0 और a का पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो दोनों इसमें फंक्शन दिया हुआ रहेगा। टू साइडेड सीक्वेंस में हमारा लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस वाला भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, और राइट साइडेड सीक्वेंस वाला भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा। और जो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा इसमें हमारा, वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। तो ये है सो हमारा एक हो गया और ये कि ये, ठीक है। तो ये है सो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा कैसे बनेगा वो देखिए। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा ए यूनिट का सर्किल आ गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर बी। तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा, अगर mod z हमारा ग्रेटर देन ए आ गया और mod z लेस देन बी आ गया, तो यहाँ पर जो z का जो वैल्यू है mod z वो हमारा ग्रेटर देन है, यानी कि ये बाहर हमारा ड्रा होगा, कुछ इस तरीके से ये ड्रा करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये ड्रा करेगा। इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बाहर की तरफ जाएगा और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस mod z लेस देन b है, तो ये हमारा अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ आएगा और ये हमारा a पर ही आके रुक जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ आएगा और a तक ही रुक जाएगा। और ये जो mod z ग्रेटर देन a है वो हमारा a से b तक ही जाएगा, उससे फिर बाहर नहीं जा पाएगा। और जब ये जो b है mod z लेस देन b, ये हमारा a तक ही आ पाएगा, उसके अंदर फिर ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इसका जो फंक्शन जो un है वो हमारा इसी के बीच में ही एक्सिस्ट करेगा, ठीक है।
इसी के बीच में। तो इसको थोड़ा सा हम प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले वो जो डेफिनेशन हमारा होता है उसको लिखते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन यहाँ पर दिया हुआ, दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर माइनस एन। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन, यहाँ पर समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, इस वाले फंक्शन के लिए हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, यू एन और यहाँ पर हो जाएगा जेड का पावर माइनस एन प्लस समेशन, इस वाले के लिए हमारा डिफाइन होगा एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी यू एन और जेड का पावर माइनस एन। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और इस यू एन को हम लिख सकते हैं क्या, बी का पावर एन, क्योंकि बी का पावर एन का ही वैल्यू यू एन इज इक्वल्स टू बी का पावर एन तभी आएगा हमारा जब एन का वैल्यू जीरो से छोटा हो। तो जीरो से मतलब उसका जो रेंज हमारा डिफाइन किया गया है जीरो से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, तो ये है सो हमारा जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसमें है सो यू एन हमारा हो जाएगा बी का पावर एन, तो यहाँ पर हो गया बी का पावर एन और यहाँ हो जाएगा जेड का पावर एन प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल्स टू हमारा ए का पावर एन यहाँ पर हो जाएगा कब, जब एन का वैल्यू जीरो से बड़ा हो, मतलब इसका रेंज हमारा डिफाइन किया हुआ जीरो के बराबर या फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पर देखिए इनका वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक है, तो यू एन इज इक्वल्स टू ए का पावर एन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ए का पावर एन और जेड का पावर माइनस एन। अब यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग एम इज इक्वल्स टू माइनस एन, और इसी में है सो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एम इज इक्वल्स टू एन इन फर्स्ट सीरीज। ये जो पहला सीरीज है इसमें है सो हमको पुट करना है, इसमें नहीं, इसमें हमको पुट करना है। ठीक है, तो इसमें पुट करेंगे तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ, समेशन एन इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ पर दिया हुआ एन इज इक्वल्स टू माइनस वन, और यहाँ पर एन इक्वल्स टू जीरो टू एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एन इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, अब हम इसमें एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस एम, तो ये हो जाएगा माइनस एम इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, और एन के स्थान पर माइनस एम, तो माइनस एम इज इक्वल्स टू माइनस वन। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रेंज आ जाएगा एम इज इक्वल्स टू वन टू एम इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका रेंज हमारा यहाँ पर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन समेशन एम इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। अब जब इसका है सो हम रेंज चेंज कर दिए एम 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 में, तो ये जो पावर एन है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा एम में। तो यहाँ पर बी का पावर एन है, तो एन का वैल्यू हमारे क्या दिया हुआ, माइनस एम, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का पावर माइनस एम, और यहाँ पर आ जाएगा जेड का पावर, यहाँ पर क्या है एम इज इक्वल्स टू माइनस एन, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड का पावर, सॉरी यहाँ पर एम। ठीक है, प्लस यहाँ पर जो है समेशन एन इज इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, और ये आ गया हमारा ए का पावर एन और जेड का पावर माइनस एन। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा था, तो यहाँ पर देख लीजिए लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस में ये जो हमारा एम इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी है, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका है सो बी का पावर यहाँ पर एन, यहाँ पर क्या है बी का पावर माइनस एम और जेड का पावर एम, और इसका हमारा रेंज दिया हुआ है एम इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी। तो सेम यहाँ पर हमारा दिया हुआ है समेशन एम इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी का पावर माइनस एम और जेड का पावर एम, और उसका वैल्यू हमारा आया है यहाँ पर जेड बाई बी इंटू वन अपॉन में वन माइनस जेड बाई बी और पावर वन। तो यहाँ तक हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड बाई बी इंटू वन अपॉन में वन माइनस जेड बाई बी का पावर वन। ठीक है, इसके स्थान पर लिखें, ये जो इसको सॉल्व करते करते आपको इसमें भी सॉल्व करना है, जो
यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ इसमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर है सो हमने निकाल लिया था, इसलिए इसको मैं बार बार इसको दोहरा नहीं रहा हूँ, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ तक का जो वैल्यू आया था इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर है सो हमारा एक राइट साइडेड जो सीक्वेंस था उसमें हमारा ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू हमारा यहाँ पर डिफाइन किया गया, समेसन n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी a का पावर n और z का पावर -n। तो सेम हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसका वैल्यू हमारा निकल के आया है यहाँ पर 1/1 - a/z, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 1/1 a/z, ओके। और इन दोनों का है सो जब सॉल्व किए थे यहाँ पर, इसको जब सॉल्व किए थे यहाँ पर, इस वाले को यहाँ पर पूरा सॉल्व किए तो यहाँ पर आया हमारा z/z - a, यहाँ पर z/z - a आया जब इसको सॉल्व किए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस z/z - a। और लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस में जब हम इसको सॉल्व किए थे, ठीक है, इस वाले को सॉल्व किए थे तो यहाँ पर आया था हमारा z/b - z। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू z/b - z। तो ये हमारा un का वैल्यू आ गया, un का z ट्रांसफॉर्म। और अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो z/b है इसको हम <1 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। और इसको भी है सो हम ये जो a/z है इसको हम <1 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ दी टू सीरीज, ये जो पहला जो सीरीज मतलब इसका तो एक सीरीज आया होगा जब हम वहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे, और इसका भी सीरीज आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ दी टू सीरीज बीइंग, इन दोनों का तो सीरीज आया था जब हम सॉल्व कर रहे थे राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड में, तो दोनों का जीपी सीरीज आया था। नाउ दी टू सीरीज बीइंग जीपी विल बी कन्वर्जेंट। तो दोनों कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये जो mod z/b है वो हमारा <1 हो जाए, एंड ये हमारा mod a/z है इसको इक्वेट करेंगे <1 से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज mod z, यहाँ <b आ जाएगा, एंड mod z यहाँ पर आ जाएगा हमारा mod z > a, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं mod यहाँ पर a आ जाएगा और mod z। तो यहाँ पर mod z > a, mod z > a, ठीक है। और यहाँ पर mod z <b, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n इज कन्वर्जेंट इफ़, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक जेड प्लेन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा जेड प्लेन आ गया। तो इसमें है से ए यूनिट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ए यूनिट यहाँ पर आ गया mod z > a। तो ये है सो हमारा ये बाहर को रीजन को सेट करेगा, ठीक है, इस बाहर वाले रीजन को सेट करेगा, ग्रेटर देने हैं। अब यहाँ पर एक हमारा बी वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ पर बी वाला, ठीक है, यहाँ पर बी वाला आ जाएगा। तो ये है सो हमारा अंदर की तरफ सेट करेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस रहेगा हमारा ए से बी तक ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट, यानी कि ये जो फंक्शन हमारा ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब जेड है सो लाई करेगा, जेड लाइज बिटवीन द एनुलस एज शॉन इन फिगर
is shown in shaded figure। शेडेड फिगर, ये जो फिगर है जो जिसमें शेड हमारे किया है वहीं पर है, सो हमारा जेड लाई करेगा, यानी कि ए से बी तक ही हमारा जेड लाई करेगा। तो हेंस इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा हमारा आर ओ सी इज ए लेस देन, यहाँ मॉड जेड और लेस देन मॉड जेड लेस देन बी, यानी कि मॉड जेड ए लेस देन मॉड जेड और लेस देन मॉड बी और लेस देन बी, यानी कि ये जो हमारा जेड प्लेन है, यह जो फंक्शन है हमारा यूएन, ये तभी कन्वर्जेंट होगा जब इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारा ए से बी तक लाई करेगा। ठीक है, तो टू साइडेड सीक्वेंस में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है एक हमारा मतलब किसी दो फंक्शन के बीच में लाई करता है। ओके, और यहाँ पर ही ये कन्वर्जेंट होगा, ना इसके बाहर ना इसके अंदर, इसके बीच में ही ये जो फंक्शन है यूएन हमारा, वो हमारा इसके बीच में ही कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।